तुम चैट जीपीटी को मैसेज भेजते हो और उसी दिन 2.5 बिलियंस और लोग भी मैसेज कर रहे होते हैं। ये सब कैसे हैंडल करता है चैट जीपीटी, आओ समझते हैं। पहले समझो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो देखो 2.5 बिलियंस मैसेज पर डे यानी कि 29,000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड, और ये तो सिर्फ यूजर मैसेजेस है। एक तुम्हारे मैसेज के पीछे कई सारी इंटरनल्स एपीआई कॉल्स होती हैं। तो कॉन्टेक्स्ट फेच करना, मॉडरेशन चेक करना, रिस्पॉन्स जनरेट करना और स्ट्रीम करना। रियल इंटरनल लोड 29,000 का 2x से 5x होता होगा मिनिमम। यहाँ पे तुम्हारा बेस्ट सर्वर भी क्रैश हो जाएगा। तो OpenAI ने 4 चीजें बनाई है, एक एक करके देखते हैं। पहली चीज है रॉ पावर। GPT-4 एक मैसिव न्यूरल नेटवर्क है। एक रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए बिलियंस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है। CPU ये कर ही नहीं सकता। OpenAI के पास 17,500 NVIDIA के H100 GPUs हैं। एक H100 GPU का प्राइस लगभग $30,000 है। मल्टीप्लाई करो तो ये सिर्फ हार्डवेयर कॉस्ट है $500 मिलियन की। ये जीपीयू एक चीज करते हैं, नंबर को ब्लेजिंग फास्ट मल्टीप्लाई करो ताकि नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट हो सके। अब सोचो 29,000 रिक्वेस्ट आ रहे हैं और सारे क्या एक ही सर्वर पे जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सर्वर डेड हो जाएगा। इसलिए बीच में आता है लोड बैलेंसर। ये एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। ये देखता है कौन सा सर्वर फ्री है, कौन सा बिजी है, और रिक्वेस्ट को वहां भेज देता है जहाँ पे कैपेसिटी हो। अगर एक सर्वर क्रैश भी करे तो लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट को दूसरे सर्वर पे राउट कर देता है और यूजर को पता भी नहीं लगता। तीसरी चीज सबसे इंटरेस्टिंग है केवी कैश यानी कि की वैल्यू कैश। जब तुम चैट जीपीटी से एक लंबी चैट कर ले तो मान लो तुमने 10 मैसेज की चैट कर ली, तो 11th मैसेज पे वो पहली चैट्स का रेफरेंस ले रहा होता है। तो क्या चैट जीपीटी हर बारी पूरे चैट का रिकम्प्यूटेशन कर रहा होता है बिना कैश के? हाँ, और ये बहुत एक्सपेंसिव है। केवी कैश में पहले से सारे टोकन्स की की वैल्यू मैट्रिसेस ऑलरेडी स्टोर रहती है। नया टोकन आया सिर्फ उसका कंप्यूटेशन करो, बाकी सारे रीयूज करो। इससे लेटेंसी 40 से 60% गिर जाती है। और लास्ट SSE यानी सर्वर सेंट इवेंट्स। तुमने नोटिस किया होगा कि चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स कभी भी एक साथ नहीं आता, बल्कि वर्ड बाय वर्ड आता है। ये कोई बग नहीं है, ये एक डिजाइन है। नॉर्मल HTTP में पूरा रिस्पॉन्स रेडी होने के बाद सेंड किया जाता है, लेकिन अगर जीपीटी को 10 सेकंड लग जाते हैं रिस्पॉन्स जनरेट करने में, तो क्या 10 सेकंड तक स्क्रीन ब्लैंक रहेगी? SSE में जैसे जैसे टोकन जनरेट होता है वैसे वैसे स्ट्रीम होता है। पहला वर्ड 0.3 सेकंड में दिखे तो आपको एक फील आती है कि हाँ कुछ हो रहा है। इसको कहते हैं TTFT, टाइम टू फर्स्ट टोकन। पूरा आंसर जनरेट होने का वेट नहीं करना पड़ता, पहले सेकंड से ही यूजर को फीडबैक मिलता है। यही मैट्रिक डिसाइड करती है कि चैट जीपीटी यूजर्स को स्लो लगता है या फास्ट। और जीपीयू का लोड भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक साथ सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो जीपीयू का लोड थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, लेकिन आप अपनी उंगली को थोड़ा थोड़ा उठा के फॉलो बटन दबा सकते हो। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी